भगवान बुद्ध ने कहा कि पैदा होने से ही दुख की श्रृंखला शुरू हो गई। क्या श्रृंखला? पैदा होते ही बीमारी, बुढ़ापा आ ही रहा है। दो मनस्य, दुर्मन, मन बार बार गंदा होता है जो दुर्मनस्य, ये सारा का सारा एक साथ प्रकट होता है। क्यों प्रकट हुआ? पैदा होने से। जाति पच्चया, जाति के पीछे पीछे आया, पैदा होने के पीछे। ठीक है, मैं पैदा हो गया, मैं पैदा क्यों हुआ? भव पच्चया जाति। ये भगवान बुद्ध ने एक चक्र बताया है, लाइफ का चक्र, 12 उसमें स्टेप्स हैं, तो ये बताया उन्होंने। भव चक्र इसको कहते हैं, भव चक्र। भव, हम कहते हैं ना भव सागर, भव 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 यानी आना जाना, बिकमिंग बिकमिंग बिकमिंग। तो मैं इस शरीर में आया, क्यों आया? भव पच्चया जाति, बिकमिंग। किसी बार बार आया हूं, बार बार गया हूं। भव, किसी तो चीज ने मुझे पुश किया, किसी एक फ्लो ने मुझे पुश किया और मैं इस शरीर में आ गया। भव पच्चया जाति। वो भव कहां से हुआ? कहां से वो संस्कार कहां से? जैसे लोग कहते हैं ना, प्रारब्ध से लेकर के आया है। कहां से वो प्रारब्ध बना? उपादान पच्चया भवो। उपादान का अर्थ होता है आसक्ति। कहीं ना कहीं आसक्ति पड़ी थी, उस आसक्ति ने भव पैदा किया, उस भव की वजह से मेरा जन्म हुआ। अच्छा, उपादान पच्चया भवो, उपादान कहां से हुआ? ये आसक्ति कहां से हुई? तन्हा पच्चया उपादानम, तृष्णा। तन्हा यानी तृष्णा, तृष्णा की वजह से ये आसक्ति हुई। तृष्णा की वजह से आसक्ति। अच्छा, तृष्णा कहां से हुई? तृष्णा क्या है? तृष्णा यानी राग और द्वेष की वेदना। वेदना पच्छया तन्हा, वेदना ने तृष्णा को पैदा किया। क्या वेदना? सुखद वेदना, दुखद वेदना। राग और द्वेष ने तृष्णा को पैदा किया। वेदना कहां से आई? हस्सपे पच्चया वेदना, स्पर्श ने वेदना दी। स्पर्श ने, हस यानी स्पर्श, स्पर्श ने वेदना दी। स्पर्श ने सुख वेदना, स्पर्श ने दुख वेदना। ये क्या होता है? आंखों से किसी चीज ने दूर से स्पर्श कर लिया। आंखों को स्पर्श कराना पड़ता है क्या? दूर से कोई चीज अच्छी लग गई, फंस गए, राग हो गया। आंखों को कोई चीज अच्छी नहीं लगी, द्वेष हो गया। कान को कोई चीज अच्छी लगी, राग हो गया, वेदना, सुखद वेदना। कान को कोई चीज अच्छी नहीं लगी, दुखद वेदना। मुंह को कोई चीज अच्छी लगी, स्पर्श, स्पर्श। कहीं भी कुछ भी स्पर्श हुआ, चमड़े को कोई स्पर्श हुआ, हो गया। फस पच्चया वेदना, स्पर्श ने वेदना को पैदा किया। स्पर्श कहां कहां हुए? षडया शलयातन पच्चया फस्सो। षडयातन, ये जो शरीर है, 5 जो मेन अंग आपके जो दिखाई देते हैं, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, ये जो 5 चीजों से, और आपका मन, ये 6 ने ही स्पर्श किया और स्पर्श ने हमको वेदना दी। अच्छा, तो ये शरीर का ये 5 अंग है, षडयातनम। तो ये शलयातनम किसके पीछे फंसा? नाम रूप पच्छया शलयातनम। नाम रूप तुमने देखा, अलग अलग नाम रूप, अलग अलग चीजों का चिंतन किया। नाम यानी जो चीज दिखती नहीं लेकिन उसका चिंतन चालू है। किसी से प्रेम हो गया, दिखता नहीं है लेकिन उसका चिंतन चालू है, उसी का नाम लेकर दोहरा रहे। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, गाना है ना। नाम रूप का चिंतन वो कहां चल रहा है? शलयातनम, ये शरीर में और मन में चल रहा है। तो नाम रूप पच्छया शलयातनम,
ये नाम रूप कहां से फंस गया मैं, नाम रूप के चक्कर में। कहाँ है ये नाम रूप? विज्ञान पच्छया नाम रूपम, आपकी चेतना में, विज्ञान यानी चेतना, आपकी चेतना में फंसा है नाम रूप। जो मैंने अभी गाना लिखा ना, बोला ना, हम इतने दिन नहीं मिले तो तुमने क्या किया, ऐसी ना गाना कुछ तो, बोलो इतने दिन क्या किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। था नहीं सामने वो जिसको भी तुमने नाम लिया याद किया, वो अंदर कहीं तो बैठा था। कहाँ? तुम्हारी चेतना में। वो तुम्हें बार बार स्पर्श कर रहा है तुम्हारी चेतना से। ये विज्ञान, यही पॉइंट है, यही पॉइंट है। ये विज्ञान, ये कॉन्शियसनेस, यही पॉइंट है जहां से आप फंसते 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 गए, फंसते फंसते इस शरीर में आए। ये भव, ये विज्ञान ही आपको बार बार भव में ला रहा है, भव में पैदा कर रहा है, बार बार पैदा कर रहा है, बार बार पैदा कर रहा है। अच्छा, कॉन्शियसनेस में कहां से आ रहा है, कॉन्शियसनेस में कैसे बैठा हुआ है? संखार पच्चय विज्ञानम, ये आपके कॉन्शियसनेस में संस्कार बन करके बैठा हुआ है। संस्कार, डीप रूटेड संस्कार, कहते हैं ना संस्कार। संखार पच्चय विज्ञानम। अच्छा, कॉन्शियसनेस में संस्कार, क्या संस्कार? राग के संस्कार, द्वेष के संस्कार, काम के संस्कार, क्रोध के संस्कार, लोभ के संस्कार, सब संस्कार 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 बैठ गए कहाँ? चेतना में। जिससे तो प्रेम किया वो भी चेतना में बैठा, जिससे हेट करते हैं, हमें हमारी ननद पसंद नहीं है, उसका चेहरा याद आता रहता है, वो भले मर भी गई हो तो भी या वो हमसे 7 समुंदर पार दूर रहे फिर भी आता है ना ऐसे लोगों को। या हमारे बॉस ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे एक्स गर्लफ्रेंड ने, हमारे एक्स बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया। अब वो है नहीं, सब एक्स हो चुके हैं तुम्हारी लाइफ के। कॉन्शियसनेस में बैठे हुए हैं ऐसे घर पकड़ के। वो जो कॉन्शियसनेस में बैठे हुए हैं, विज्ञान, कॉन्शियसनेस यानी विज्ञान, क्यों बैठे हुए हैं? वो काम रूप, क्रोध रूप, मात्सर्य रूप। कई बार मैंने देखा है लोगों को, ब्रेकअप हो जाएगा फिर जाकर के उसको क्या करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं। मैं सोचती हूँ क्यों स्टॉकिंग कर रहे हो भाई, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया ना क्यों स्टॉकिंग कर रहे हो? मात्सर्य, मात्सर्य संस्कार बन करके बैठा है कॉन्शियसनेस में, वो करवाता है। ये एग्जाम्पल बहुत इजी लगता है समझाने में, इसलिए ले रही हूं। क्या है वो संस्कार, कहां से आया? अविद्या पच्छाय संखार, अविद्या की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से। तुमने प्यार भी किया, इग्नोरेंस में किया, तुमने ब्रेकअप भी किया, इग्नोरेंस में किया, तुमने स्टॉकिंग भी किया, इग्नोरेंस में किया, तुम जो कर रहे हो इग्नोरेंस में कर रहे हो। ये नॉर्मल एग्जांपल। बट संसार के हर रिलेशन, हर चीज, हर वस्तु के साथ जो तुम करते हो, राग और द्वेष, राग और द्वेष, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगती, मुझे तो यही जगह अच्छा लगता है, मैं तो यहाँ नहीं जा सकती, मैं तो यहाँ नहीं खा सकती, मैं तो यहीं खा सकती हूँ, मेरे को तो ऐसे ही कपड़े पसंद है, मैं तो वैसा नहीं पसंद है। ये जो राग और द्वेष, राग और द्वेष, कंटिन्यूअसली राग और द्वेष, ये जो राग और द्वेष है ना, यही तृष्णा होती है, और यही आपके संस्कार बन करके आपके अंदर बैठे हैं। क्यों हो रहे हैं? अविद्या की वजह से हो रहे हैं, इग्नोरेंस, अज्ञान। अविद्या पच्छया संखार, अविद्या ने संस्कार बनाए, अविद्या से संस्कार बनाए। संस्कार, संखार पच्छया विज्ञानम, संस्कार से तुम्हारा चित्त बना, चित्त विज्ञान पच्छा, संखार पच्छाय विज्ञानम, विज्ञान पच्छाय नाम रूपम, नाम रूप पच्छाय शल्यातनम, शल्यातनम ये षड षड जो शरीर है, शल्यातनम पच्छाय फस्सो स्पर्श, स्पर्श ने दिया वेदना, वेदना ने दिया तृष्णा, तृष्णा ने दिया आसक्ति, आसक्ति ने दिया भव, भव ने दिया जन्म, जन्म ने दिया दुख, जन्म ने दिया व्याधि, जन्म ने दिया बीमारी, जन्म ने दिया दुर्मन। एवमे तस्य केवलस्य दुखा खंदसा समुदयो होती। और इस प्रकार से अविद्या से शुरू होते हुए तुम्हारा जन्म, बार बार जन्म, और दुखों का समूह, दुखों का पहाड़
तुम बनाते जाते हो, दुखों का पहाड़ तुम बनाते जाते हो, जन्म जन्मांतर जन्म जन्मांतर जन्म जन्मांतर। तो अब भगवान बुद्ध कहते हैं पता चल गया, अविद्या ही कारण है। हम भी वही कहते हैं, अविद्या ही कारण है। भगवान ने कहा गीता में पहले ही कह दिया था 5वें अध्याय में कि आदमी फंसता है अपने, मैं किसी का पाप पुण्य नहीं लेता, भगवान ने कहा था ना मैं किसी का पाप पुण्य नहीं लेता। आदमी पाप और पुण्य में क्यों फंसता है? अज्ञान की वजह से। वो अपने अज्ञान की वजह से पाप में फंसता है और पाप में फंस करके वो तकलीफ लेता रहता है। सेम बात भगवान बुद्ध ने ये भव चक्र के उसमें कहा, सेम बात। अविद्या से ही जन्म होता है, बारंबार जन्म होता है, और बारंबार जन्म होकर के राग और तृष्णा, राग और द्वेष तृष्णा इसमें पड़ता है, राग रंजित होता है, द्वेष दूषित होता है, मोह मोहित होता है, और होते होते फिर फंसता है। फंसते हुए दुखों के चक्र से वो बाहर नहीं आ पाता। तो करना क्या है? तो करना इसका उल्टा है। सीधी बात है, आप समझ गए रास्ता। अविद्या कहते अविद्यात्व एव अशेष विराग निरोध हो, संखार निरोध हो। अब तुम अब इस जो अविद्या था इसका निरोध, अब विद्या आ गई है, विराग निरोध, अब कोई राग और द्वेष नहीं होगा। अब संखार निरोध, अब कोई संस्कार नहीं बनेगा। अब जब संस्कार ही नहीं बनेगा तो चित्त गंदा कैसे होगा? विज्ञान निरोध, विज्ञान, अब चित्त का निरोध। अब जब चित्त ही गंदा नहीं है, अब ना राग है ना द्वेष है, तो कोई भी नाम रूप आ जाए क्या फर्क पड़ता है? नाम रूप निरोध, अब नाम रूप आ जाए। अब चित्त ही गंदा नहीं है, नाम रूप ही गंदा, नाम रूप से कुछ होने वाला नहीं है, ना राग होने वाला, ना द्वेष होने वाला, ना काम उठने वाला, ना क्रोध उठने वाला है। तब ये हो गया शल्यातन निरोध। अब इस शरीर है, इससे कुछ होने वाला नहीं। शल्यातन निरोध, फस्स निरोध, अब कोई भी चीज स्पर्श भी करे, लेकिन स्पर्श से हमको राग और द्वेष होने वाला नहीं है। स्पर्श तो होता रहेगा, लेकिन हमें राग और द्वेष और तृष्णा ये संस्कार हम बनाने वाले नहीं। फस्स निरोधो तणहा निरोधो, स्पर्श का निरोध हो गया तो तृष्णा का निरोध हो गया, तृष्णा का निरोध हो गया तो आसक्ति का निरोध हो गया, आसक्ति का निरोध हो गया तो अब भव का निरोध हो गया। अब क्या? भव सागर पार लिया। अब भव का निरोध हो गया, जन्म जाति निरोध हो, भव निरोध जाति निरोध हो, अब जन्म नहीं होगा। अब जन्म नहीं होगा तो जाति निरोध, जरा मरणम शोक परिवेद दुख दोमनस्य उपास्य निरुच्छन्ति। अब जन्म ही नहीं होगा तो क्या दुख है, क्या परिवेदना है, क्या व्याधि है, क्या मृत्यु है? एवमेव तस्य केवलस्य, इसी प्रकार से, केवल इसी प्रकार से केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होती। ऐसे ही करने से पूरे पूरे दुख का समूह हम जला सकते हैं। भगवान ने भवचक्र का ये रास्ता बताया कि केवल इतना करने से, अविद्या को हटाओ, अविद्या से ये सब कुछ जाओ, अपने जन्म मृत्यु को सॉल्व करो, राग और द्वेष से दूर हटो। ये करने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा अनेक जाति संसारम संधाविष्यमनि बिसम गहकारकं गवेशन्तो दुःख पुनः पुनम गहकारकोदित्थोऽसि पुनः गेहं न कहसि सभ्भतु फसुको भग्गा गहा कुतं विशंखितं विशंखारागतं चित्तं तणहानं खयमज्जगा। भगवान ने कहा कई कई जन्मों तक, अनेक जाति संसारम, कितने जन्म मैंने लिया, मैं भागता रहा। संसार यानी संस्कृति, आना जाना आना जाना आना जाना। अनेक जाति संसारम, कितने जन्म लिए मैंने, कितनी बार मैं संस्कृति में आया, क्यों आया? संधविसम अनिबिसम, संधविन मतलब मैं भागता रहा अनिबिसम, रातों दिन भागता रहा। क्यों भागता रहा? गहकारकम गवेशंतो, ये घर जिसने बनाया, किसने बनाया ये घर?
उसको ढूंढने के लिए भागता रहा। गह कारकम गवेशन, तो ये जो शरीर का जो शरीर रूपी जो घर है, मन रूपी जो घर जिसमें मैं गया, किसने बनाया, उस गृहकार को ढूंढता रहा। दुखम पुनम पुनम, मेरे बार बार दुख मिला, लेकिन अब मुझे पता चल गया, गह कार का दिट्ठोसी, हे गृह बनाने वाले, हे घर बनाने वाले दिट्ठोसी, अब तू दिखाई दे गया मुझको। पुनः गे हम न कर हसी, अब नहीं घर बनने वाला, ये घर नहीं बनने वाला। सभा तु फस्सुका भग्गा घाकुतम विशंकितम। घर बनाने के लिए जो सामान चाहिए ना, सीमेंट ब्रिक्स वगैरह, वो राग और द्वेष और तृष्णा, वो काम क्रोध, वो सब अब मैंने खत्म कर दिया। अब कहां से घर बनेगा? गृहकार, तुझे मैंने देख लिया, उस सत्य का अनुभव कर लिया। संस्कार विशंखारागतम चित्तम, अब मेरे अंदर कोई संस्कार है ही नहीं और नया संस्कार बनने दूंगा नहीं। ना पुराने संस्कार हैं, ना नई तृष्णा पैदा होने दूंगा। तन्हानम कयामत जगह, अब कहां से घर बनेगा? अब वापस से इस जाति में नहीं फंसूंगा, जाति नहीं, बर्थ में नहीं फंसूंगा। हे गृहकार, अब मैं जान गया, मैंने उस सत्य का दर्शन कर लिया। सत्य, वो सत्य जो ईश्वर है, वो सत्य जो परमेश्वर है, उस सत्य का धर्म क्या है वो जान गया। वो धर्म जो कण कण में, अणु अणु में लिखा है, घट घट में जो है, उस धर्म को जान लिया। राग और द्वेष, ये तृष्णा ही ये संस्कार बनाए, ये संस्कार ही जन्म लेने का कारण था। अब ना कोई द्वेष, ना कोई राग, ना कोई तृष्णा, शरीर के लिए भी नहीं था, शरीर तो अलग ही हो गया। मन को भी ऐसा साफ कर दिया, अब चित्त साफ है, अब दोबारा ये घर बनने वाला नहीं है। हे गृहकार का, अब मैंने तुझे देख लिया। खिनम पुराणम नवम नथी संभवम, अब तो सब कुछ पुराना जो था टूट गया, अब कुछ नया बनने का संभावना ही नहीं है। नवम नथी संभवम, नथी नथी नहीं होगा। विरक्त चित्त ये के भवस्मिन, अब तो ये चित्त विरक्त हो चुका, अब संसार में वापस वृत्ति होने वाला नहीं है। तेखिन बीज अविरूल चंड निबंति धीर यथयम पदीपो, अब तो निर्वाण का ही सुख है, अब यहां पर कोई हमको बांध सकता नहीं।